अधिक मास निर्णय। जिस महीने में सूर्य संक्रांति ना हो वह महीना अधिमास होता है, और जिसमें दो संक्रांति हो वह क्षय मास होता है। असंक्रांतिमासोऽधिमासः स्फुटः स्यात्, द्विसंक्रांतिमासः क्षयाख्यः कदाचित्। प्रचलन में सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चांद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। लोक व्यवहार में इसी को अधिक मास के अतिरिक्त अधि मास, मलमास तथा आध्यात्मिक विषयों में अत्यंत पुण्यदायी होने के कारण पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी विख्यात है। ज्योतिषगणनानुसार एक सौर वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटे एवं 11 सेकंड के लगभग है, जबकि चांद्र वर्ष 354 दिन एवं लगभग 9 घंटे का होता है। दोनों वर्षमानों में प्रतिवर्ष 10 दिन 21 घंटे 9 मिनट का अंतर अर्थात लगभग 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। इस अंतर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 32 महीने 16 दिन 4 घड़ी बीत जाने पर अधिक मास का निर्णय किया जाता है। पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार एक अधिक मास से दूसरे अधिक मल मास तक की अवधि अर्थात पुनरावृत्ति 28 मास से लेकर 36 मास के भीतर होना संभव है। इस प्रकार हर तीसरे वर्ष में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की पुनरावृत्ति होना संभव है। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य एवं कर्तव्य। इस मास की मलमास की दृष्टि से जैसे निंदा है, पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से इसकी बड़ी महिमा है। अधिमास ने तपस्या कर भगवान विष्णु से उनका पुरुषोत्तम नाम प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण ने इसको अपना नाम देकर कहा, सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, पदैश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझमें हैं और उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायम्पि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक व्रत, उपवास, श्री विष्णु पूजन, पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ, दान आदि शुभ कर्म करता है, वो मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है और मरणोपरांत गोलोक पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार इस मास गीता पाठ, श्री राम कृष्ण के मंत्रों, पंचाक्षर शिव मंत्र, अष्टाक्षर नारायण मंत्र, द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र आदि के जप का लाख गुना, करोड़ गुना या अनंत ने फल होता है। द्वादशाक्षर मंत्रोयम यो जपेत कृष्ण सनिधो दशवारमपि ब्राह्मण स कोटि फलमश्नुते। श्रावण अधिक मास का फल। विक्रम संवत 2080 में प्रथम श्रावण शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार 18 जुलाई मंगलवार से श्रावण अधिक मास प्रारंभ होकर 16 अगस्त बुधवार तक व्याप्त रहेगा। प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष और द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों के अंतराल मध्यावधि में संक्रांति का अभाव होने से श्रावण मास अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास माना जाएगा। शास्त्रों में श्रावण अधिक मास का फल इस प्रकार से वर्णित है। दुर्भिक्ष श्रावणे युग में पृथ्वी नाशः प्रजाक्षयः। अर्थात जिस वर्ष में 2 श्रावण हो अर्थात श्रावण अधिमास हो, तो उस वर्ष पृथ्वी पर कहीं दुर्भिक्ष, उपयोगी वर्षा की कमी एवं अग्निकांड, युद्ध, ज्ञानादि दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक प्रकोपों से धन एवं जनहानि की आशंका होती है। अधिक मास काल में गोचरवश मंगल, शनि, मध्य समसप्तक योग भी होने से पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध के दक्षिण दिशा में पड़ने वाले देशों जैसे रूस, चीन, ताइवान, यूक्रेन, पाकिस्तान तथा अन्य सभी यूरोपीय देशों में आंतरिक व बाह्य राजनीतिक परिस्थितियां विशेष रूप से प्रभावित रहेंगी। इन देशों में कहीं आंतरिक विद्वेष, उपद्रव, अग्निकांड, बाढ़, युद्ध, भूकंप आदि से भी जनवधन संपदा की हानि की संभावनाएं होंगी। भविष्योत्तर पुराण अनुसार पुरुषोत्तम मास में ईश्वर के निमित्त जो व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजनादि किए जाते हैं, उन सबका अक्षय फल होता है और व्रती के सब अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में अधिक मास में पूजन, व्रत, दान संबंधी विभिन्न प्रकार के विधान बतलाए गए हैं। इस मास के प्रारंभ होते ही प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच, स्नान, संध्या आदि अपने अपने अधिकार के अनुसार नित्यकर्म करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास के नियम ग्रहण करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना महान पुण्य प्रदायक है और 1 लाख तुलसी पत्र से शालग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। विधि पूर्वक षोडशोपचार से नित्य भगवान का पूजन करना उचित है। इस पुरुषोत्तम मास में गोवर्धनधर वंदे गोपालम गोपारूपिणम गोकुलोत्सव मीशान गोविंद गोपिका प्रियम, इस मंत्र का 1 महीने तक भक्ति पूर्वक बार बार जप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में श्री कौंडिन्य ऋषि ने यह मंत्र बताया था। मंत्र जपते समय नवीन मेघश्याम द्विभुज मुरलीधर पीतवस्त्रधारी श्री राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। हेमाद्री अनुसार पुरुषोत्तम मास आरंभ होने पर प्रातः स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर एकभुक्त या नक्तव्रत रखकर भगवान विष्णु स्वरूप सहस्रांशु भास्कर का मंत्रों द्वारा लाल पुष्प सहित पूजन एवं कृष्ण स्तोत्र पाठ करके कांस्य पात्र में भरे हुए अन्न, फल, वस्त्रादि का दान किया जाता है।
पूजनोपरांत अथवा अधिक मास के अंतिम दिन विविध प्रकार के मिष्ठान, घी, गुड़ और अन्न का दान ब्राह्मण को करे तथा घी, गेहूं और गुड़ के बनाए हुए 33 अपूपों को पात्र में रखकर निम्न मंत्र पढ़कर फलों, मिष्ठान, वस्त्र, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करे। ओम विष्णुरूपी सहस्रांशु सर्वपाप प्रनाशनः अपूपान प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु। इसके बाद इस मंत्र से भगवान विष्णु को प्रार्थना करे। यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडोयस्य वाहनम शंख करतले यस्य समय विष्णु प्रसीदतु। इसके अतिरिक्त श्रावण अधिक मास में प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ एक निश्चित समय पर श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्री विष्णु स्तोत्र, श्री विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि पाठ करना शुभ होगा। अधिक मास की समाप्ति पर स्नान, जप, पुरुषोत्तम मास पाठ एवं निम्न मंत्रों सहित गुड़, गेहूं, घृत, वस्त्र, मिष्ठान, दाक, केले, कुष्मांड, कुम्हड़ा, ककड़ी, मूली आदि वस्तुओं का दान, दक्षिणा सहित करके भगवान को 3 बार अर्घ्य देवे। 33 नाम मंत्रों का जप करें। 1. विष्णुम 2, जिष्णुम 3, महाविष्णुम 4, हरि 5, कृष्ण 6, अधोक्षजम 7, केशवम 8, माधवम 9, राम 10, अच्युतवम 11, पुरुषोत्तमम 12, गोविंदम 13, वामनम 14, श्रीशम 15, श्री कृष्णम 16, विश्वसाक्षण 17, नारायण 18, मधुरिपुम 19, अनिरुद्ध 20, त्रिविक्रमम 21, वासुदेव 22, जगद्योनिम 23, अनंतम 24, शेषशायनम 25, सकर्षण 26, प्रद्युम्नम 27, दैत्यरी 28, विश्वतोमुखम 29, जनार्दनम 30, धरावास 31, दामोदरम 32, मघाग्नम 33, श्रीपतिम च। अधिक मास में त्याज्य कर्म कार्य। अधिमास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले प्रायः सभी काम वर्जित हैं और फल की आशा से रहित होकर करने के आवश्यक सब काम किए जा सकते हैं। ज्योतिष आचार्यों के मतानुसार अधिक पुरुषोत्तम मास में कुछ नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों को करने का निषेध माना गया है, जैसे विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, महादान, चूड़ाकर्म, मुंडन, पहले कभी न देखे हुए देव तीर्थों में गमन, नवगृह प्रवेश, वृक्षोत्सर्ग, भूमि आदि संपत्ति की खरीद क्रय, नई गाड़ी का क्रय आदि शुभ कार्यों का आरंभ अधिक मास काल में नहीं करना चाहिए। अग्न्याध्येयम प्रतिष्ठा च यज्ञो दानव्रतानि च, वेदव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, मेखला गमन, देव तीर्थाना, विवाहम अभिषेचनम यांच गृह कर्माणि मलमासे विवर्जयेत्। इसके अतिरिक्त अन्य अनित्य व नैमित्तिक कार्य जैसे नववधू प्रवेश, नव यज्ञोपवीत धारण, व्रतोद्यापन, नव अलंकार, नवीन वस्त्रादि धारण करना, कुआं, तालाब, बावली, बाग आदि का खनन करना, भूमि, वाहन आदि का क्रय करना, काम्यव्रत का आरंभ, भूमि, सुवर्ण, तुला, गयादि का दान, अष्ट का श्राद्ध, उपनयन, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, उपाकर्मादि कर्मों के संपादन का निषेध माना गया है। अधिक मास में करणीय कर्म। अधिक मल मास में जिस काम्य कर्म के प्रयोग का आरंभ अधिक मास से पहले ही हो चुका हो, उसकी संपूर्ति अधिक मास में विहित है। मलमास में मरने वाले का वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, पितरों की क्रिया करना, तीर्थ व गजच्छाया श्राद्ध, यदि मध्य में किसी के मलमास हो तो 1 मास का अधिक ही श्राद्ध होगा। अर्थात जिस मास में ये प्राप्त होता है, उसकी द्विरावृत्ति होती है। यदि मलमास में ही किसी की मृत्यु हो, तो उससे जो 12वां मास हो, उसमें प्रेतक्रिया को समाप्त करना चाहिए। तीव्र ज्वर या प्राणघातक रोग आदि की निवृत्ति के लिए रुद्रपूजादि अनुष्ठान, पुत्र संतान जन्म के बाद अन्नप्राशन, गंडमूल, जन्मदिन पूजन संबंधी आवश्यक दिन निर्धारित कर्म, कपिल षष्ठी जैसे दुर्लभ योगों के प्रयोग, नित्य पूजा, जप, दान आदि कर्म अथवा ग्रहण संबंधी श्राद्ध, दान, जपादि किए जा सकते हैं। आवश्यकर्म मासाख्यम मलमास मृताब्दिकम तीर्थे भच्छा ययो श्रा समाधानान पितृक्रियाम। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।